नमस्कार साथियों, जय सम्राट, जय संविधान। मौर्य की आवाज में एक बार मैं दिनेश कुमार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के उस भाषा के बारे में जो आज विलुप्त हो चुकी है। सम्राट अशोक के समय में जो भाषा प्रचलन में थी, यहाँ तक कि जो सम्राट अशोक के जाने के बाद भी कई पीढ़ियों तक चला, वो भाषा जिसे आजकल हम लोग शायद कम सुने होंगे, उसका नाम भी। साथियों, उस भाषा का नाम है पाली भाषा। साथियों, अगर आप सभी जानते हैं कि भाषा वो विषय है जिसके विषय में हम सभी सोच भी नहीं सकते। साथियों, पाली भाषा इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है, क्योंकि सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा बिंबिसार और जो मौर्य वंश के 10वें राजा थे, राजा बृहदत्त मौर्य, इन लोगों ने बड़े ही कुशलता से अपने राज सिंहासन को चलाया। कालांतर में कुछ विदेशियों के द्वारा धोखे से मौर्य वंश के 10वें राजा को मार दिया जाता है। साथियों, मैं आप सभी से एक अपील करना चाहता हूं हाथ जोड़ करके कि प्लीज आप सभी मौर्य वंश की उस प्राचीन भाषा को, हमारे जो देश की प्राचीन भाषा थी, हमारे बहुजन समाज की जो प्राचीन भाषा थी, पाली भाषा, उसे प्रचलन में जरूर लाएं। कोशिश करें, सीखें। जो लोग नहीं सीखे वो सीखें। हम भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को आने वाले समय में पाली भाषा में उनकी शिक्षा को पूरी करेंगे, तो आप भी अपने बच्चों को, खुद को जितना हो सके उतना पाली भाषा जरूर सीखें और सिखाएं। खोज करें, गूगल पर सर्च करें, मिल जाएगा। क्योंकि पाली भाषा जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक सम्राट अशोक के इतिहास को पूर्णतया नहीं जान सकते। जो इतिहास जानेंगे हो सकता है उसमें घालमेल हो, लेकिन जब हम पाली भाषा को समझ जाएंगे, हम पढ़ लिख लेंगे, तो जरूर अपने उस स्वर्णिम भारत को, उस अखंड भारत को, उस जगत गुरु भारत को वापस लाएंगे। क्योंकि हम अपने इतिहास को रियली में पढ़ पाएंगे। जो सम्राट अशोक का खंडर है, जहाँ पे उनका स्तंभ है, उनके जो तमाम पत्रों पर शिलालेख हैं, उस पर जो उन्होंने लिखवाया उसे हम पढ़ पाएंगे। और जब हम पढ़ पाएंगे तो समझ पाएंगे कि इन्होंने क्या लिखवाया था। हम चाहते हैं हमारी एक मिशन चले बहुजन समाज में, मौर्य समाज में, कि पाली भाषा को वापस लाने के लिए, उसके लिए भी कहीं ना कहीं स्कूल आने वाले समय में, कॉलेज, विश्वविद्यालय वापस खोले जाएं, उसको सीखा पढ़ा जाए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है सम्राट अशोक के इतिहास को जानना, मौर्य वंश के इतिहास को जानना। साथियों, जिनका कोई इतिहास नहीं है वो आज राजपूत जाने क्या क्या बने बैठे हैं। राजपूत का मतलब आप समझते हैं? राजपूत का मतलब ये होता है राजा का लड़का ही राजपूत होता है। और हम लोग तो चक्रवर्ती सम्राट, सम्राटों के सम्राट, राजाओं के राजा, राजा अधिराज, विश्व विजेता, अखंड भारत के निर्माता, स्वर्णिम भारत के प्रवर्तक सम्राट अशोक के वंशज हैं। तो हम लोग तो दरअसल क्या है कि जो चोर होता है वो हमेशा अपने आप को सा मानता है कि मैं सा हूं, मैं सा हूं, मैं सा हूं। जो झूठ बोलता है वो हमेशा कहता है मैं सही बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। और जो सही बोलता है उसको को कभी कहता ही नहीं कि मैं सच को आज किया। इसलिए साथियों, हमें पाली भाषा को पढ़ना चाहिए,
और पाली भाषा में आज हमारे देश में कई जगह पे स्कूल कॉलेज खुले भी हुए हैं। हमें जरूर परित्याग करना चाहिए। सम्राट अशोक ने बहुत परित्याग किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत परित्याग किया था मौर्य वंश को आगे लाने के लिए, देश को स्वर्णिम भारत बनाने के लिए, देश को अखंड भारत बनाने के लिए, देश को जगत गुरु बनाने के लिए। तो प्लीज हम तमाम मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा, रेड्डी, फूले, नायर, गहलोत, यादव, पाल, बिंद, केवट, धीवर, पटेल, साहू साहू जाने बहुत सारे 6743 जातियां हैं हमारे देश में। उन तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप सभी पाली भाषा को जरूर पढ़िए। ये आपके देश का प्राचीन भाषा है। कहते हैं ना संस्कृत देवताओं की भाषा है, संस्कृत मूलतः नहीं, बिल्कुल गलत है। संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषा नहीं है। संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषा बिल्कुल है ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपने कभी उसका कहीं कुछ प्रमाण देखा है क्या संस्कृत का? कभी आपने देखा कोई भी देवी या देवता कोई भी संस्कृत में बोलता हुआ आपने देखा क्या? आपने कहीं ऐसा कोई राज्य देखा जहां पे संस्कृत में बोली जाती? भाई अगर हमारे देश की प्राचीन भाषा है तो बोली जाती होगी कहीं ना कहीं, लेकिन पाली भाषा आज भी बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, और उसका शिलालेख है, उसका दस्तावेज है। तो पाली भाषा हमारे देश की प्राचीन भाषा है, सर्वप्रथम प्राचीन भाषा है, जिसे प्राकृतिक भाषा भी कहते हैं। इस देश के मूल निवासियों की भाषा पाली भाषा है। इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग के लोगों की पाली भाषा है। मूलतः पाली भाषा ही हमारी भाषा है। इस भाषा को हम बिल्कुल गुमनाम ना होने दें। आप लोगों से, तमाम साथियों से मेरा अपील है कि आप सभी पाली भाषा को जरूर वापस लाएं, पाली भाषा को जरूर पढ़ें, पढ़ाएं, सीखें। आने वाले समय में हम सब जरूर पाली भाषा को फिर से अपने देश में प्रचलन में लाएंगे और बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों के छिपे इतिहास को उजागर करेंगे, उनके पदचिन्हों पर चलेंगे और उनके सपनों को हम साकार करेंगे। जो हमारे बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों ने, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा रहे हों, चाहे डॉक्टर BR अम्बेडकर रहे हो, चाहे पेरियार रामास्वामी नायकर रहे हो, चाहे पेरियार ललय सिंह यादव रहे हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर रहे हो, चाहे मान्यवर काशीराम साहब रहे हो, उन सबको हम सब उनके सपनों को, उनकी मेहनत को, उनके सपनों को साकार करेंगे। प्लीज आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अपने आप बहुजन समाज के इतिहास को पढ़ें और पाली भाषा को जरूर, मेरा फिर से बार बार यही रिक्वेस्ट है कि आप सब पाली भाषा को जरूर सीखें और पढ़ें, पढ़ाएं, अपने बच्चों में प्रचलन में लाएं, ताकि हम अपने इतिहास को जान सकें। फिर से ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। तब तक फिर मिलेंगे ऐसे किसी विषय के साथ। तब तक के लिए जय सम्राट, जय संविधान, जय भारत।